Hey guys, welcome you all at the MS tutorial. Hope you all doing good. In this video, I am going to explain the electrochemical machining, its mechanism, and I will also explain the electrochemistry behind this process, and I will also give you the idea about the advantages, disadvantages and the application of it. तो start करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे जो टर्म है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, द नेम इटसेल्फ एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस ऑफ द मशीनिंग बिहाइंड इट. यहाँ पे इस टर्म से हमें पता चल सकता है, हम आइडिया लगा सकते हैं कि इस मशीनिंग प्रोसेस में डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इन्वॉल्व होगी. और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मींस इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉन्स का कुछ ना कुछ रोल होगा. तो डेफिनेटली ये कंप्लीट प्रोसेस इसी पे बेस्ड है. लॉट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हियर, आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन. तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है. अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपको 12th में हम सब ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी हुई है, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड कैसे इलेक्ट्रोलाइट्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है. और सबसे जो इम्पोर्टेंट लॉ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो बेस है वो कंप्लीट इसी पे है. तो ये हमारा जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, ये भी इसी थ्योरी पे बेस्ड है, इसी लॉ पे बेस्ड है. तो सबसे पहले देखते हैं कि ये लॉ है क्या. फैराडेज ने इलेक्ट्रोलाइसिस का जो लॉ दिया है, अकॉर्डिंग टू देम व्हाट इज द व्हाट विल बी द मैकेनिज्म. फैराडेज लॉ स्टेट्स दैट chemical deposition due to the flow of the current through an electrolytic is directly proportional to the quantity of the electricity passes through it. Actually यहाँ पे जो quantity of the electricity है, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि चार्ज कितना, एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी है क्या, वो तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है. और फ्लो इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज कंटेंट रखता है. तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू आप जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाओगे तो केमिकल डिपोजिशन कितना होगा एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे, यानी हमारे एनोड पे कितना केमिकल डिपोजिशन होगा. तो वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना दे रहे हो. जो आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है वहां पे कितने अमाउंट में चार्ज का फ्लो हो रहा है. सो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक के बारे में जो हमने अभी देखा, इसके बेस्ड पे हमने 12th में ही एक गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस देखा हुआ है जिसमें क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है आयरन पे. सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल मशीनिंग है, ये प्रोसेस जो है कम्प्लीटली रिवर्स होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के. अब ये रिवर्स कैसे है, मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ. जैसे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हमने देखा था एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है और बीच में हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक्स होता है. ओके, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड कराते हैं, इसके आयंस इसके इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करते हैं और इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके आयन से रिएक्ट करके एक इलेक्ट्रोड पे जो है कंप्लीटली एक्यूमुलेट होता है. ठीक है, एक्यूमुलेट होता है मीन्स जमा होता है. तो वो सारा का सारा डिपोजिशन होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं. ओके, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रोड पे जमा नहीं करके इस सारे जो रिएक्टेड मशीन्ड पार्टिकल है उस सब को हम कहीं और उसको बाहर निकाल दे रहे हैं. ओके, हम इसको दूसरे इलेक्ट्रोड पे जमा नहीं कर रहे हैं. तो दैट्स व्हाई ये जो है कंप्लीट प्रोसेस रिवर्स है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का. अब मैं आप सबको इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस का कंप्लीट वर्किंग प्रिंसिपल दिखाता हूँ विद द हेल्प ऑफ स्केच. यहाँ पे मैंने एक स्केच बनाया हुआ है. तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये इलेक्ट्रोलाइट्स का एक बीकर है. ओके, कंप्लीट चैम्बर है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स है. ये एक पंप है, यहाँ एक पंप लगा हुआ है. ओके, यहाँ पे ये हमारा ट्यूब है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे टूल से. ये जो आपको दिख रहा है ये कंप्लीट हमारा टूल है. ओके, और ये हमारा ट्यूब है और बीच में हमारा एक फ्लो मीटर लगा हुआ है, एक फिल्टर लगा हुआ है. फिल्टर का काम है इलेक्ट्रोलाइट्स में जो भी डस्ट पार्टिकल है उसको रिमूव करना, और फ्लो मीटर का काम है फ्लो रेट को मेजर करना. जैसे हम वेंचुरी मीटर पढ़े हुए हैं, ऑर्फिस मीटर पढ़े हुए हैं जो कि फ्लो रेट मेजर करता है. तो फ्लो मीटर का काम यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो मेजर करना है इलेक्ट्रोलाइट्स का. तो यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट्स डायरेक्टली टूल्स में जाती है और टूल से यहाँ पे
डायमीटर का नोजल बना हुआ रहता है, यहाँ से वो डायरेक्टली वर्कपीस पे जाती है और वेरी हाई वेलोसिटी से जाती है। यहाँ पे मैं रीजन बताऊंगा कि हाई वेलोसिटी से क्यों जाती है। ऑलमोस्ट ये 10 to 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वर्कपीस पे जाती है। ये हमारा पावर सोर्स है जो कि डीसी पावर सोर्स होता है। और ये ध्यान देने वाली बात है कि ऑलवेज जो है टूल हमारा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है और हमारा जो वर्कपीस है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। इट मीन्स हमारा जो वर्कपीस है वो यहाँ पे एनोड है और टूल हमारा कैथोड है। यहाँ पे जो वोल्टेज होता है वो अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 वोल्ट होता है, बट करंट जो है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, करंट का अमाउंट, और वोल्टेज जो है कम, बिकॉज करंट ही ये डिसाइड करेगा कि कितनी अमाउंट में चार्ज वहां पे फ्लो हो रहा है, और जितने अमाउंट में चार्ज फ्लो होंगे उतना ही ज्यादा हमारा मशीनिंग होगा, यहाँ से उतना ही ज्यादा रिएक्ट होके मशीन्ड पार्टिकल बाहर निकलेंगे। और यहाँ पे जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रोलाइट्स का हाई इसीलिए रहता है ताकि इस वर्कपीस पे जो भी मशीन किए हुए मेटल्स हैं उसको वो इम्पैक्ट करके बाहर यहाँ से बाहर निकाल दे। अगर वो हाई नहीं रहेगा तो यहाँ पे जो भी हमारा मशीन पार्टिकल है वो वहीं पे रह जाएगा। सो नेक्स्ट जो मशीनिंग करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। इसलिए कंप्लीट मशीनिंग को करने के लिए हाई वेलोसिटी से हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स को देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को हाई वेलोसिटी देते हैं और जो भी मशीन पार्टिकल है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है परफेक्टली। अब मैं आपको इस पूरे प्रोसेस का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत सारे रिएक्शंस जो इन्वॉल्व होते हैं टूल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वर्कपीस में, वो क्या क्या रिएक्शंस होते हैं और कैसे हमारा वर्कपीस यहाँ से रिएक्ट करके बाहर निकलता है, मशीन्ड आउट होता है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक कंप्लीट स्केच बनाने जा रहा हूँ सिर्फ इतने पार्ट का। इतने पार्ट को मैं जूम आउट करके, मतलब इसी को बड़ा करके मैं एक कंप्लीट स्केच बनाया। यहाँ पे देख सकते हो इस पूरे चैम्बर को मैंने ड्रॉ किया है जिसमें ये हमारा एनोड है, ओके, और ये हमारा कैथोड है। ये हमारा एनोड है और ये हमारा कैथोड है, ओके। यहाँ पे एनोड, यहाँ पे ये ए बी देख सकते हो। एनोड जो कि वर्कपीस है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और इसका जो मटेरियल है कास्ट आयरन है। कैथोड जो कि हमारा टूल है जो कि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है जिसका मटेरियल कॉपर है, ओके। और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है जो कि NaCl प्लस H2O का है, ब्राइन सॉल्यूशन जिसे बोलते हैं हम। तो यहाँ पे जो हमें मिलेगा इसको फिर से मैं थोड़ा और क्लियरली बताता हूँ पार्टिकल्स के फॉर्म में कि कैसे एटम्स का रिएक्शन होगा। यहाँ पे जैसे एनोड पे बहुत सारे Fe पार्टिकल होंगे कास्ट आयरन के, Fe एटम्स होता है आयरन का, और कैथोड पे बहुत सारे Cu पार्टिकल्स होंगे कॉपर पार्टिकल्स। और जब हम करंट एस्टेब्लिश करेंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा कैथोड से भी और एनोड से भी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, जैसे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, एनोड पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव है, तो ये करंट का डायरेक्शन यहाँ से लेके यहाँ पे होगा, ओके। बट इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा वो यहाँ से यहाँ होगा, ओके। और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आएगा कहाँ से, वो इस कॉपर से इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, ओके। और इस कॉपर में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फिर से यहाँ से आएगा। तो ये कंप्लीट मैं आपको इसका रिएक्शन बताता हूँ। और इसके बीच में जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है वो अपने आयंस के फॉर्म में टूट जाएंगे। जैसे यहाँ पे NaCl था तो Na प्लस हो गया और Cl माइनस हो गया। ये H2O था तो H प्लस हो गया, OH माइनस हो गया। ये यहाँ पे मैं आपको रिएक्शन दिखाता हूँ कि कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है एनोड पे। देखिए कैथोड पे जो होता है Cu प्लस, कॉपर प्लस, चूंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकला, ओके। करंट का जो डायरेक्शन था इलेक्ट्रॉन के फ्लो का जो डायरेक्शन था कॉपर टू आयरन था, ओके। कैथोड टू एनोड था। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल गया एक, लेकिन फिर से जब इलेक्ट्रॉन्स आया तो इससे रिएक्ट करके ये फिर से कॉपर बन गया, ओके। और जो हमारा हाइड्रोजन आयन था वो इलेक्ट्रॉन से कनेक्ट होके रिएक्ट होके H2 गैस यहाँ पे निकल गया। तो ये हमारे कैथोड पे रिएक्शन होता है। और एनोड पे क्या होगा, जो Fe था, Fe हमारा ब्रेक हो रहा है क्योंकि इस यहाँ पे जो ये हमारा जो कॉपर दिख रहा है, इस कॉपर पे जो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है वो Fe से आ रहा है, ओके। तो ये जो Fe है हमारा एनोड पे ब्रेक हो रहा है Fe2 प्लस और
2 इलेक्ट्रॉन्स में। ओके, तो यहाँ पे इसका डिसोल्यूशन हो रहा है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स दिखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स NaCl है तो ये Na प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, H2O है तो O2 हाइड्रोजन और 4 इलेक्ट्रॉन। अब मशीनिंग कैसे होता है, कैसे वहां से वर्कपीस कट कट के निकलता है वो देखते हैं। यहाँ पे देखो जो Fe2 प्लस बना है, ये जो Fe2 प्लस बना है ये जो है अभी तक मशीनिंग नहीं हुआ है। अब जैसे ही ये Fe2 प्लस मिला और इसके पास में आसपास में ढेर सारे इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये इसके पास में ढेर सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ओके, ये इलेक्ट्रोलाइट से घिरा हुआ है और ये जो है Fe2 प्लस हो गया, Fe जो है यहाँ पे ये Fe2 प्लस हो गया। अब जैसे ही ये Fe2 प्लस होगा पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे डेफिनेटली अट्रैक्ट करेंगे, तो ये अट्रैक्ट करके FeCl2 बनाते हैं और Fe2 प्लस के आसपास OH आयन भी होता है तो ये FeOH होल 2 बनाता है। तो यहाँ पे आप देख लो Fe2 प्लस जो है निकल के ये बना लेता है। अब ये जो बना ये हमारा मशीन किया, मतलब उस मटेरियल से कट के निकल गया, उस मटेरियल से इरोड होके ये वाला FeCl2 और FeOH होल 2 के फॉर्म में निकल गया। तो ये जो है ये हमारा प्रेसिपिटेट है जो कि इनसोल्यूबल होता है इलेक्ट्रोलाइट्स में। अब अगर ये इनसोल्यूबल है, वो उसमें घुलेगा नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, सारा का सारा प्रेसिपिटेट मशीन होके नीचे बैठ जाएगा। यहाँ पे जो मैंने इसमें दिखाया हुआ है ये आप देख सकते हो, ये जो नीचे है ये वही प्रेसिपिटेट है। ये सारा Fe यहाँ से निकल के इससे रिएक्ट करके और इससे रिएक्ट करके सारा का सारा यहाँ पे प्रेसिपिटेट होके नीचे बैठ जाता है। तो ये हमारा फाइनली जो जिस वर्कपीस का हम मशीनिंग करना चाहते थे, मेटल को रिमूव करना चाहते थे, वो रिमूव होके वो कंप्लीट यहाँ इसके नीचे में बैठ जाता है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। तो इस तरह से हमारा मशीनिंग होता है। ये इस लेक्चर को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, नहीं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, हमें इसमें अभी बहुत कुछ देखना है। अभी तक हमने सिर्फ ये देखा है कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और कैसे यहाँ से मटेरियल का मशीनिंग होता है, कैसे मटेरियल यहाँ से रिमूव होता है। अब हम नेक्स्ट के लेक्चर में देखेंगे कि कितने अमाउंट में होता है, जो भी मशीनिंग हो रहा है उसका अमाउंट क्या है, एडवांटेज क्या है इस प्रोसेस का, डिसएडवांटेज क्या है और एप्लीकेशंस क्या है। So thank you so much, hope you liked it, and if you like it then please click on like button and also share with your friends. If you have any question regarding it then comment it below, and also subscribe my channel MS Tutorial for more such video. Thank you so much.